नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। शिवपुरी जिले से 55 किलोमीटर दूर बदरवास तहसील के अंतर्गत आने वाला एक गांव है ब्रह्म थाना, जो अपने नाम से पुलिस अधिकारियों को भी कंफ्यूज कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो यहां कोई थानेदार है, न कोई रिपोर्ट लिखी जाती है, फिर भी इसका नाम है ब्रह्म थाना। कहा जाता है कि किसी जमाने में यहाँ ब्राह्मण परिवार रहा करते थे और वे इलाके के लोगों के लिए न्याय करते थे, लेकिन आज यहाँ एक भी ब्राह्मण परिवार नहीं रहता। क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देखिए रिपोर्ट। हमें खबर मिली कि शिवपुरी जिले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम ब्रह्म थाना है। मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। हमारी टीम गांव के लिए रवाना हो गई। NH 46 पर सफर करते हुए हम शिवपुरी से गुना की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी गांव का साइन बोर्ड दिखाई दिया। अब तो मन में और ज्यादा सवाल खड़े होने लगे। पूछते पूछते हम आगे बढ़े और गांव पहुंच गए, जिसका नाम था ब्रह्म थाना। लेकिन यहाँ तो कोई थाना था ही नहीं, बस थे तो साधारण से गांव के लोग और वही कुछ गांव के जैसी ही तस्वीरें। तो फिर इस गांव का नाम ब्रह्म थाना क्यों? ना थाना ना थानेदार, फिर भी नाम ब्रह्म थाना। और इस ब्रह्म थाना नाम से पुलिस तक चौंक जाती है, क्योंकि शिवपुरी जिले में अगर 34 थाने हैं तो फिर ये ब्रह्म थाना 35वें नंबर पर कैसे आ गया। कई रिपोर्ट्स पहुंचती हैं थाने में और थानेदार कहता है कि ये ब्रह्म थाने की शिकायत ब्रह्म थाने क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों आ गई। इस ब्रह्म थाने का एक अपना अद्भुत इतिहास है। और ये जो पेड़ आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये बरसों बरस पुराना पेड़ है। क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन एक प्रकार से इसने पुनर्जीवन ले लिया और दूसरे तरफ से इसका बढ़ना शुरू है। लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बरसों बरस से ये पेड़ यहाँ मौजूद था। और ये जो थाना है ब्रह्म थाना, वो क्यों ब्रह्म थाना है, आज इसी पड़ताल को पूरा करने के लिए हम सफर करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। शिवपुरी जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम ब्रह्म थाना। हम आपको ये आगे बताएंगे कि इस गांव का नाम ब्रह्म थाना क्यों पड़ा। पहले इस गांव के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी से आपको जोड़ते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का अपना एक कानून है और कोई भी ना तो मांस खा सकता है, ना शराब पी सकता है। और ये कहने की बात नहीं, बल्कि यहाँ का बच्चा बच्चा यहाँ के कानून का पालन करता है। यहाँ रहने वाले लोग तो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि अगर कोई यहाँ के कानून को तोड़ता है तो यहाँ मौजूद ब्रह्म थाने के न्यायाधीश उसे दंडित करते हैं। यकीन तो हमें भी नहीं था, शायद आपको भी नहीं होगा, लेकिन आप भी सुनिए। अगर इस गांव का नाम ब्रह्म थाना है तो फिर इस थाने के अपने कानून भी हैं। यहाँ के लोग 700 की संख्या में रहते हैं। नागरिक इस थाने से जुड़े हुए कानून का पालन करता है और कहता है कि यहाँ शराब, मांस, जुए पर पूरी तरह से पाबंदी है। और कोई भी गलत काम अगर कोई करता हुआ नागरिक दिखाई देता है तो यहाँ बैठे गौड़, जो ब्रह्म गौड़ हैं, वो उसे दंडित करते हैं। क्या ये सही कहानी है? बिल्कुल सही है। हाँ, बताइए। ये अगर कोई भी घटना ऐसी हो जाती है तो उनके नाम से भभूति उठा ले तो काम हो जाते हैं। और अगर कोई दारू मदरा कुछ भी करता है, गलत काम करता है यहाँ पर, तो उसको इतना बड़ा प्रमाण मिलता है तो उसकी कोई तारीफ नहीं नहीं करी जाती है। हमारे यहाँ पे 16, 17, 18 बड़ी बाहर है, ITBP में पटवारी है, कर्मचारी है। वे भी अगर बाहर अगर उसको दारू पी लेते हैं उनको भी परेशानी मिल जाती है। जो आपने कहा कि जो गांव से बाहर जाकर रह रहे हैं, अगर वो वहां भी शराब पी लेते हैं तो उनको परेशानी आ जाती है। हाँ, हकीकत बिल्कुल। और आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग आज जो 125 वर्ष से हो चुकी उस गांव को बस्ती को बस रही है। उस वृक्ष के है ना, इसको भी 150 वर्ष हो गई। इस पीपर के अगर तुमने भभूति उठा रहे तो मेरा काम हो जाएगा। आप युवा हैं, ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को भी कभी परेशानी का अनुभव करना पड़ा या आपने सुना है? सर, परेशानी का अनुभव तो सुना है जो लोग करते हैं। वैसे हम तो मतलब अभी तक कभी ऐसा किया नहीं, नशा पत्ती का काम। शराब वगैरह कोई नहीं पीता गांव में? जी नहीं। पूरे गांव में से कोई नहीं पीता? पूरे गांव में से कोई नहीं।
जुआ, शराब, मांस, मदरा कुछ नहीं? कुछ नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 73 साल। और नाम क्या है? उदम से। तो आपने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया? नहीं, कभी नहीं। मांस, मदरा, जुआ, सट्टा कुछ नहीं? नहीं। 73 साल में कभी कोई बुराई नहीं की? और अगर जो करता है तो क्या होता है? वह दंड मिलता है। दंड कौन देता है? जी गौड़ बाबा। ब्रह्मगौड़। हाँ। अभी इस गांव से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जिन्हें हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको ये बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि इस गांव का नाम आखिर ब्रह्म थाना है तो क्यों। हमने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया, एक जमाना था कि यहाँ पर ब्रह्मगौड़ मतलब ब्राह्मण परिवार के लोग रहा करते थे, और इस गांव से लगे हुए आसपास के जो 84 गांव थे, वहां से लोग अपनी समस्याओं के निदान और न्याय के लिए यहाँ पहुंचते थे, जहां एक चबूतरे पर बैठकर ब्रह्मगौड़ चौपाल लगाकर न्याय करते थे। एक जमाना था जिस जमाने में यहाँ पंचायत लगती थी। आसपास के 84 गांव जो इस इलाके से संबंध रखते थे, अपनी समस्या और अपनी शिकायत लेकर आते थे, और ब्रह्मगौड़ जिन्हें आज भी इन 84 गांवों में मान्यता है और उनको पूजा जाता है, वो इसी चबूतरे पर बैठ करके चौपाल लगाते थे, पंचायत लगाते थे, और यहीं से फैसले होते थे। समय बीतता गया और वो पुरानी चौपाल जो यहाँ मौजूद थी वो जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन उसके पत्थर आज भी यहाँ मौजूद हैं, और उन पत्थरों को ग्रामीणों ने कुछ इस तरह से इस्तेमाल करके यहाँ लगाया हुआ है। ये प्राचीन पत्थर जो आपको दिखाई देते हैं वो इसी चौपाल के पत्थर हैं, जहाँ पर से नक्काशी दिखाई देगी, और ऐसी नक्काशी के उस ज़माने में भरा हुआ जो नक्काशी के साथ कलर है वो भी यहाँ मौजूद है, और इसकी प्रामाणिकता के साथ में इसकी प्राचीनता का अनुभव कराता है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके को बहुत श्रद्धा भाव से देखा जाता है, और लोगों की, ग्रामीणों की और 84 गांवों में रहने वाले अन्य ग्रामीणों की ये मान्यता है कि बाबा गौड़ चौपाल लगाकर अपना फैसला सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक सुनाते हैं। दांगी साहब ये बताइए कि कहा जाता है कि इसी चबूतरे बैठ करके जो है ये ब्रह्मगौड़ बाबा जो हाँ, है चौपाल लगाते थे। हाँ। जब वो कोई भी काम मतलब कोई वो काम लेके आता था तो काम वो चौपाल से फतेह हो जाता था, गौड़ बाबा ब्रह्म गौड़ की तरफ से। इसी चबूतरे पर बैठते थे। आपका कहना है कि इसी चबूतरे पर पंचायत लगाई जाती पंचायत लगाई जाती थी, इसीलिए जो भी पुराने पत्थर डरे थे, मैंने बताया था कि जो पुराने पत्थर जो गिर गया सो उठा के इधर लगा दे, जो प्राचीन पत्थर है। और ये तो बहुत पुराना है, वृक्ष तो हाँ। बहुत पुराना है, कपते हम तो छोटे छोटे हमने तो ऐसे ही हुए 50 साल की उम्र है हाँ। हमारी, आपकी। और ये जो मड़ैया बनी है वो बिल्कुल वही उन्हीं बाबा की है? उन्हीं बाबा की है, ब्रह्मगौड़ की। ब्रह्मगौड़ हाँ। ब्रह्मगौड़ को अकेले वो गाँव है। गांव वाले कहते हैं कि इस जगह की महिमा दूर दूर तक है। आसपास के गांव और मध्य प्रदेश के साथ देश भर के कई शहरों से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, पूरे विश्वास के साथ अपना माथा टेकते हैं और उनके न्याय पर विश्वास करते हैं। गांव वालों का विश्वास है कि ब्रह्मगौड़ अब यहाँ भले ही नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति और उनके न्याय का स्थान चबूतरा सबके साथ आज भी न्याय करता है। और जिस स्थान पर हम पहुंचकर ब्रह्मगौड़ के न्याय स्थल को समझ रहे थे, जान रहे थे, वहां वास्तव में उनके घोड़े पर सवार कई आकर्षक प्रतिमाएं थी, जिनके आसपास ग्रामीण श्रद्धा के साथ माथा टेक रहे थे। जी, जो गांव को ब्रह्म थाना कहते हैं हाँ। तो क्यों कहते हैं ब्रह्म थाना? जो ब्रह्मगौड़ की बस्ती है, हाँ। हाँ, ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण की बस्ती है, तो उनकी मूर्ति वगैरह भी है? मूर्ति वगैरह जो है मरिया है। अच्छा हाँ। ये बड़ी प्राचीन है। प्राचीन जाम दूर दूर के आते हैं, दोच खो जो है बहुत मान से चढ़ते हैं, इनके काम होते हैं। हाँ। हाँ, तो न्याय करते हैं ये। न्याय करते हैं, इसलिए इसको थाना कहते हैं। ऐसे ब्रह्म थाना कहते हैं। तो आपकी गांव की आबादी कितनी होगी? 700-800 आदमी। और दूर दूर से गांव से कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, वे तो गुना नौ के आते हैं और विदिशा नौ के आते हैं, मेहंतपुर जलेश्वर नौ के।
ये लखवास और बदरवास ग्वालियर कोलास के सब बढ़िया आते हैं बदरवास के यहाँ। इतनी मान्यता है? हाँ, शनिवार के दिन जहाँ 2 बजे तक लेन लगी रहते, शनिवार और मंगलवार। आज तो पानी के चक्कर में आए थे, कम आए थे। हाँ, हाँ, इतनी मान्यता है? इतनी मानता है जहाँ बिन काम हो रहे हैं कि बाजे हैं चितन के मोड़ा हो रहे हैं। 25-25 साल ब्याह हो गई जहाँ से मोड़ा प्राप्त हुए हैं मेरे। हम यहाँ पहुँचे थे सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इस गांव का नाम ब्रह्म थाना क्यों पड़ा, लेकिन यहाँ पहुँचे तो अलग अलग कहानी, अलग अलग दावे इन ग्रामीणों के जरिए हमारे सामने आते रहे, जिसमें से एक दावे में ग्रामीणों का यह भी कहना था कि एक जमाने में यहाँ ब्रह्म गौड़ यानी ब्राह्मण परिवार रहा करते थे, जो न्याय करते थे और उन्हीं से न्याय करवाने के लिए आसपास मौजूद 84 गांव से तमाम सारे लोग यहाँ आते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक भी ब्राह्मण परिवार क्यों नहीं रहता? जब ये सवाल हमारे सामने आया तो हमने यही सवाल ग्रामीणों से पूछा और जो जवाब मिला वो भी दिलचस्प है। इलाके में रहने वाले ग्रामीण दावा करते हैं कि पूरा इलाका उस समय पारोन के राजा की रियासत में आता था। यहाँ मौजूद ब्राह्मण परिवार के मुखिया ब्रह्मगौड़ के पास एक बहुत आकर्षक और शक्तिशाली घोड़ा था, जो राजा को पसंद आ गया। राजा ने उनसे घोड़ा मांगा, लेकिन ब्रह्मगौड़ ने राजा को ये घोड़ा नहीं दिया, जिस वजह से राजा नाराज हो गए और इनको देश निकाला दे दिया। तभी से यहाँ कोई भी ब्राह्मण परिवार नहीं रहता। ये अगर रियासत थी तो पाड़ौन रियासत थी। पाड़ौन के महाराज थे, उनके समय पर कोई घटना घटी और घटना के बाद यहाँ से ब्राह्मण परिवारों ने पलायन कर दिया। उसके संबंध में भी ग्रामीण अपने तर्क रखते हैं। ये ब्राह्मण यहाँ से क्यों चले गए? जो केरो बस हो तो वहाँ पे राजपूत की चलती है थी। पाड़ौन राजा की रियासत में है तो बनखा घोड़ो है तो बाकी बाने मांग करी राजा ने कि जो घोड़ो हमें दे। बोले घोड़ो नहीं दूंगा, मेरी शौक है तुम ये नहीं ना, तो हमारी बस्ती खाली करो। तो पूरी जनता लेको भग गए। घोड़ा नहीं दिया इसलिए बस्ती खाली कर दी। हाँ, राजा ने करवा दी। राजा के आदेश का मांग। हाँ, पाड़ौन वाले राजा, पाड़ौन में जो गाँव लगा। अब हमें उस असली सवाल पर वापस आना था जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे थे। अब ये जानना हम चाहते थे कि इस गांव का नाम ब्रह्म थाना क्यों पड़ा। उसे लेकर अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग दावे किए और न्याय के स्थान को यहाँ रहने वाले लोग, आसपास से आने वाले लोग सब बड़ी श्रद्धा के साथ देखकर सर भी झुकाते हैं, आरती पूजा करते हैं। सबकी बात में एक बात बड़ी ही कॉमन थी, वो ये कि यहाँ न्याय होता था, होता है और होता रहेगा। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में मौजूद ब्रह्मगौड़ की प्रतिमा यहाँ की थानेदार है, इसीलिए इस गांव का नाम ब्रह्म थाना है। यहाँ ब्राह्मण परिवार तो कोई रहता नहीं है, जो दांगी परिवार हैं वो ही यहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इनकी शक्ति काम करती है। आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये माध्यम बना करके अपनी बात कहते हैं। इनका गांव का नाम इसलिए रखा गया कि इनका ब्रह्म थाना ब्रह्मगौड़ के ब्रह्मगौड़ है। ये ब्रह्मगौड़ इसलिए है कि ब्रह्म थाना इनका नाम गांव का थाना हो कर दिया, क्योंकि ये फैसला ये सुनाते हैं। मतलब हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी के भी मतलब दर्शन जी देते थे। तो जब से चली आ रही है, तो हमारे दादाजी के ज़माने से हमने भी नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा है, फिर हमने देखा है। तो हमने तो इनकी शरण में रहे और जिनने ही बहुत फैसले ऐसे सुनाए जो अभी तक किसी ने सुनाए नहीं। तो फैसले अब आपके माध्यम से सुनाए जाते हैं? हाँ, थोड़ी झलक दबा देते हैं कभी कभी। तो भाई झलक में ही भाई की छाया में मतलब जो सब बढ़िया है। तो अपने मतलब जो फैसले आप सुनाते हैं, आपके माध्यम से सुनाए जाते हैं, वो सही होते हैं? बिल्कुल सही होते हैं। पहली बात तो जाके अगर भभूति भी खा लो नहीं तो काम बिल्कुल पक्का ही है। और जो दंड देने वाली बात है वो कितनी सही है? दंड देने वाली बात, अब दंड देने वाली बात तो बिल्कुल ऐसे सही है। बिल्कुल अगर तुमने कुछ भी अगर जी कोई भी अपराध अगर यहाँ करेगा तो उसको दंड यहाँ मिलना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप सब लोगों ने देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। हमारे दादाजी ने देखा, हमारे पिताजी ने देखा, हमने देखा।
जगन्नाथ जी, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है 95। 95 साल के हैं। हाँ। तो आपने तो बहुत समय से इस गांव को देखा होगा और आपके दादा पिताजी भी इस गांव के बारे में बताते होंगे। तो इस गांव का नाम ब्रह्मथाना क्यों रखा गया? देखो नाम इसलिए रखो गाँव के जे गौड़ कोई बसाव है ब्रह्म गौड़ को। ब्रह्म गौड़ मतलब गौड़ ब्राह्मण। हाँ, नहीं बसाव जाए गाँव को। तो उनकी कोई मूर्ति वगैरह कोई प्रतीकात्मक है? हाँ है, मंदिर का मरिया तो है, जो मरिया बन रही है बन। अच्छा। हाँ। तो उनको मानते हैं गांव के लोग? सब लोग मानते हैं। पूजा भी होती है उनकी? पूजा होता है। अंत गाँव के सुनना आते हैं, दूर दूर से गांव से आते हैं? दूर दूर से आते हैं। इतनी मान्यता, इतना विख्यात है? हाँ। और वजह क्या है उसकी? वजह क्या है, क्यों मानते हैं? काय दिन के काम हो जाते हैं, जहाँ आते हैं ते आशा लेकर काम हो जाते हैं? हाँ। परेशानियों का निदान भी मिलता है? बिल्कुल, सबको निदान है बन के पास। तो ब्रह्म गौड़ जो है वो न्याय करते हैं? न्याय करते हैं। हम इस गांव में जब पहुंचे तो हमारे सामने एक बहुत प्राचीन पीपल का पेड़ था। लोग कहते हैं कि ये पेड़ बरसों बरस पुराना है। हमें खुद याद नहीं कि कब से खड़ा है। वृक्ष एक तरफ से पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन दूसरी तरफ से उसने नए जीवन की शुरुआत की है, जो अपने आप में अद्भुत, अनोखा, अविश्वसनीय लग रहा था। और गांव वाले इस पीपल के वृक्ष को भी बहुत श्रद्धा के भाव से देखते हैं, पूजते भी हैं। हम अंधविश्वास में कतई विश्वास नहीं रखते, लेकिन लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है और इन गांव वालों के दावे और गांव में मौजूद अलग अलग तस्वीरों को आपके सामने रखने में हम विश्वास जरूर रखते हैं। बरसों बरस पुराना पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ये छोटी सी मड़ैया और मड़ैया के अंदर बैठे हुए ब्रह्म गौड़। इनकी ख्याति दूर दूर तक विख्यात है और गांव वाले तो इन्हें इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि वो कहते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए कानून को हम कोटि कोटि पालन करते हैं। इनकी अपनी एक महिमा है, गांव वालों की अपनी एक श्रद्धा है, लेकिन शिवपुरी ज़िले में मौजूद ये स्थान वाकई में दूर दूर तक जाना जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की वजह से नहीं, यहाँ रहने वाले लोग जो इसका पालन करते हैं वो भी अपने आप में ऐतिहासिक और प्रमाणिक है, क्योंकि गांव वाले 700 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ रहते हैं। एक ज़माना था जब ब्राह्मण परिवार यहाँ बहुत संख्या में रहते थे, लेकिन अब यहाँ एक भी ब्राह्मण परिवार नहीं है। बावजूद इसके ब्रह्म गौड़ के बनाए हुए कानूनों का एक आवाज़ में पालन होता है। न कोई शराब पीता है, न कोई जुआ खेलता है और न ही मांस का सेवन इस गांव में किया जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने भाव हैं, लेकिन हमारे सामने जो इस गांव का इतिहास है, जो इस गांव की परंपरा है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर प्रमाणित करती है कि ये जो पंचायती चौपाल का चबूतरा है वो ब्रह्म गौड़ के न्याय का स्थान है। और यही वजह है कि इस गांव का नाम ब्रह्म थाना है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, NDTV।